हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ जब से नया चैप्टर आया है और लोग बोल रहे हैं कि ट्रिटोमा जो हमें नए चैप्टर में दिखाई गई, जो कि एम्प्रेस थी अमेजोन लिली की, बोआ हैनकॉक से पहले, वो लूफी की मदर है। और तो मुझे इन थ्योरीज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि थ्योरीज ऐसे बनाना भी अच्छा है, लेकिन चीज़ यहाँ पे है कि लोग स्टोरी में जो फैक्ट्स बताया गया है उन्हें भी पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी तक जो भी हमने अमेजोन लिली की एम्प्रेस देखी है वो उनके जनरेशन में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट थे उनके साथ प्यार में थी। लोग कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ट्रिटोमा भी ड्रैगन के प्यार में पड़ेगी, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि मे बी वो मीहॉक भी हो सकता है, मे बी वो क्रोकोडाइल भी हो सकता है। और सच को तो जो क्रोकोडाइल इज लूफीज मदर वाली थ्योरीज थी वो मुझे एक पॉइंट तक फनी भी लगती थी, लेकिन उसे लोग मजाक की तरह लेते थे। लेकिन इस वाले को लोग पूरी तरह से सीरियसली ले रहे हैं। लोग पूरी तरह से डीप डाउन जा चुके हैं कि लोग कह रहे हैं कि लूफी और ट्रिटोमा की स्माइल मैच करते हैं, इसलिए दोनों रिलेटेड होंगे, इसलिए दोनों मदर और सन है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि कुमा ने जो साबाओडी आइलैंड के बाद लूफी को अमेजोन लिली पे भेजा था वो इसीलिए था क्योंकि हमें पता है कि कुमा एक टाइम पे रेवोल्यूशनरी आर्मी का पार्ट भी था और वो ड्रैगन को भी बहुत अच्छे से जानता था, तो उसे मे भी पता होगा कि ड्रैगन की वाइफ कहाँ से थी, और इसीलिए मे बी लूफी को कुमा ने अमेजोन लिली पे भेजा था, जो कि पॉसिबल है। लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली कुमा ने लूफी को अमेजोन लिली पे भेजा था, मे बी क्योंकि उसे पता हो कि लूफी हेल्प करने के लिए रेली वहाँ पर जा पाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि रेली ही एक ऐसा आदमी है जो अलाउड है अमेजोन लिली पे। रेली के अलावा और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है वर्ल्ड में जिसे अमेजोन लिली पे जाना अलाउड होगा। हमें पता है कि उसके बाद लूफी को भेजने के बाद कुमा ने बताया भी था रेली को कि उसने लूफी को कहाँ भेजा है। मुझे तो ये रीजन लगता है। लोग इस चीज को भी इग्नोर कर दे रहे हैं कि हमें बताया गया था कि अमेजोन लिली में बस लड़कियां पैदा होती है और लड़के अमेजोन लिली में पैदा ही नहीं होते। और हाँ, मैं मानता हूँ लोग ये भी कह रहे हैं कि मे बी अमेजोन लिली के बाहर लड़के पैदा हो सकते हैं, सो मे बी पॉसिबल है। और इसलिए मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ इस आइडिया को कि मदर जो है लूफी की वो अमेजोन लिली से हो सकती है। बट जो लोग पूरे बिग फैक्ट को इग्नोर कर दे रहे हैं, वो फैक्ट ये है कि ट्रिटोमा में बताया गया था कि वो लव सिकनेस से मरी थी। तो अगर हमें स्टोरी में ऑलरेडी बताया गया है कि वो लव सिकनेस से मरी थी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो जिसके साथ प्यार में थी उसके साथ वो कभी मिल ही नहीं पाई, इसीलिए लव सिकनेस से उसका डेथ हो गया। और हमें पता है कि लव सिकनेस से कोई एम्प्रेस इफेक्ट होती है। उसके बाद तीन ही चीजें हैं जो हो सकती हैं, या तो वो एम्प्रेस कहीं बाहर चली जाए अमेजोन लिली को छोड़ के और किसी तरह से उसे क्योर कर ले, जो कि हमने देखा है ग्लोरियोसा के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे, इसलिए ग्लोरियोसा अभी करंट टाइम में ऐसी दिखती है। दूसरी चीज जो हो सकती है कि वो जो इंसान से वो प्यार करती है उसके साथ रह ले, तो इसका कंडीशन हमने देखा है शैकी के साथ और पार्शियली हैंकॉक के साथ भी, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट क्योर हो चुकी है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि अगर वो उस इंसान से नहीं मिलेगी जिसके साथ वो प्यार में थी तो वो मर जाएगी। और ये कंडीशन हमें बताया गया है कि अभी तक ट्रिटोमा के साथ ही हुई है, जितना हमें पता है। और जो लोग ऑनलाइन में अभी भी कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ड्रैगन की वाइफ ट्रिटोमा ही होगी, मतलब तुम लोग को सच में लगता है कि अगर एक एम्प्रेस जो अमेजोन लिली की जिसे लव सिकनेस था हो उस इंसान के साथ जिसके साथ वो प्यार में थी उसके साथ उसका बच्चा है और उसके बाद भी वो लव सिकनेस से मरेगी क्या? ये नहीं कह रहा है कि ट्रिटोमा ड्रैगन के प्यार में नहीं पड़ सकती, मे बी हाँ ड्रैगन ही वो आदमी था जिसके प्यार में ट्रिटोमा पड़ी थी, लेकिन अगर वो लव सिकनेस से मरी थी जो कि हमें स्टोरी में बताया गया अभी तक, इसका मतलब तो ये हो ना वो कभी ड्रैगन के साथ नहीं जा पाई, या फिर ड्रैगन ने कभी उसके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया और इसीलिए मे बी उसका डेथ हुआ लव सिकनेस से, क्योंकि वो उस इंसान के साथ नहीं रह पाई जिसके साथ वो प्यार में थी और इसी वजह से उसका डेथ हुआ होगा। क्योंकि सच को तो मुझे लगता है अगर ड्रैगन और ट्रिटोमा का सन है लूफी, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ट्रिटोमा का लव सिकनेस ठीक हो जाता है उससे। अगर उससे उसका लव सिकनेस ठीक नहीं हो तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमेजोन लिली की एम्प्रेस एक्चुअली में एक बेटा पैदा करेगी जिसके साथ वो प्यार में भी नहीं थी उसके साथ? क्योंकि अभी तक हमने जैसे भी कैरेक्टर्स को देखा है अमेजोन लिली की एम्प्रेस जो भी सारी थी और उनके एटीट्यूड्स को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जो कोई सवाल मैंने अभी तुमसे पूछा उसका जवाब क्या है। इसका मतलब मे बी ये होगा कि या तो ड्रैगन के प्यार में ही ट्रिटोमा थी और मे बी ड्रैगन ने उसके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया इसलिए वो लव सिकनेस से मर गई क्योंकि वो अपने लव को अटेन नहीं कर पाई, या फिर जो सेकंड थिंग है वो ये हो सकती कि मे बी ट्रिटोमा किसी और पर्सन के प्यार में थी और इसीलिए उस पर्सन ने उसके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया और वो उसे अटेन नहीं कर पाई, इसीलिए वो मर गई।
लेकिन ये कंडीशन सिर्फ तभी है अगर हम जानते हैं, जब जितना अभी तक तो हम जानते हैं कि ट्रिटोमा का डेथ लव सिकनेस से हुआ था, उस चीज़ से तो हम यही कंक्लूजन कर सकते हैं। और सच कहूँ तो अगर भी ये वीडियो बहुत ही बैडली एज करता है और फ्यूचर में हमें यही पता चलता है कि ट्रिटोमा ही लूफी की मदर है और वो ड्रैगन की वाइफ है, तो सच कहूँ तो मुझे इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रू हो सकता है। जो करंटली हमें फैक्ट्स बताए गए हैं सीरीज़ के उस हिसाब में, लेकिन भी अगर हमें फ्यूचर में यही पता चलता है कि ट्रिटोमा ही लूफी की मदर, तो भी मुझे इतना कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। लेकिन अगर ऐसा होता है फ्यूचर में, तो हमें स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेगी, या फिर उसे बताया ऐसा बनना पड़ेगा कि मे भी जो चीज़ें हमें बताई गई थी वो पूरी तरह से सच नहीं थी। जैसे कि हमें बताया गया है कि अमेज़न लिली पे लड़के पैदा ही नहीं हो सकते, और मे बी ये सच है कि अमेज़न लिली के आइलैंड पे लड़के पैदा नहीं हो सकते। और हमें फ्यूचर में बताया जाए कि अगर कोई अमेज़न लिली की लड़की बाहर जब मतलब सन पैदा कर सकती है, आइलैंड के अंदर कोई बॉय नहीं पैदा हो सकता, लेकिन आइलैंड के बाहर में भी कोई डॉटर पैदा हो नहीं सकती, या फिर दोनों बॉय और डॉटर आइलैंड के बाहर पैदा होना पॉसिबल है। अगर फ्यूचर में ये चेंज होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो ओडा को चेंज करनी पड़ेगी स्टोरी में, ये है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि ट्रिटोमा का डेथ मे बी लव सिकनेस से नहीं हुआ था, और मे बी वो लूफी की मदर अगर वो है तो मे बी उसका डेथ किसी और रीज़न से हुआ था, और मे बी सब सारी चीज़ें छुपाने के लिए और सबसे ये सीक्रेट रखने के लिए मे बी ये बोला गया हो कि ट्रिटोमा का डेथ लव सिकनेस से हुआ था। और जब मैं अभी ये करेंटली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी ही एक रिसेंट में मेरे को एक थ्योरी दिखी जो दो थ्योरीज को कंबाइन कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे क्रोकोडाइल वाली थ्योरी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं बोल रहा हूँ अभी कि मुझे ट्रिटोमा नहीं लगती कि लूफी की मदर है। लोगों ने उन थ्योरीज को फ्यूज ही कर दिया, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जो थ्योरी, जिस थ्योरी में लोगों ने क्रोकोडाइल को ही लूफी का मदर वापस से बताया और क्रोकोडाइल को ही ट्रिटोमा बताया, और बताया कि मे बी इवानकॉफ ने किसी टाइम पे क्रोकोडाइल को एक मैन में कन्वर्ट कर दिया और ओरिजिनली वो लूफी की मदर हो। तो मतलब लोग ऑलरेडी उस पॉइंट पे जा चुके हैं कि वो इन थ्योरीज को ही मजाक में ले रहे हैं, तो मे बी ये वीडियो बनाना ही फालतू था। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में हमें पता चलता है कि ट्रिटोमा लूफी की मदर है, तो ऐसा ही सिमिलर से टाइप का कुछ हो सकता है मे बी। ये सब वो है जो मुझे लगता है। अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर गाली भी देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से गाली दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखनी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थ्योराइजिंग।